क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 8 नज़म है मिली नगमा। पिछली वीडियो में हम इसका मरकज़ी ख़याल और तशरीह कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, शायर की लाले यमन से क्या मुराद है? जवाब है, लाले यमन से शायर की मुराद वतन की मिट्टी में उगने वाली कीमती और नायाब फसलें हैं। सवाल नंबर 2, नज़म में मज़दूरों, मल्लाहों और दहकानों को किस किस तरह मुखातिब किया गया है? जवाब है, नज़म में मज़दूरों को कोहकन, मल्लाहों को नहरों के पाले हुए और दहकानों को पसीनों के ढाले हुए कहकर पुकारा गया है। सवाल नंबर 3, नज़म के दूसरे बंद में ज़िंदगी के किन शोबों का जिक्र किया गया है? जवाब है, नज़म के दूसरे बंद में फ़ौज, दर्स व तदरीस और मजदूरी के पेशे का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 4, मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का से क्या मुराद है? जवाब है, इस शेर से मुराद फौजी जवानों का ईमान और उनकी इस्तिकामत है। सवाल नंबर 5, नज़म में पहले बंद की तशरीह करें। पिछली वीडियो में हम नज़म की तशरीह कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल करें। मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशां, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पर साया है कुरान का, मेरे दहकां यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें। सवाल नंबर 3, दरअसल अशार लय और आहंग के साथ अपने साथियों को सुनाएं और इसमें दिए गए पैगाम पर बातचीत करें। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इन अशार में शायर कहता है कि ये हमारा पाकिस्तान है, इस पे दिल और जान फिदा है, इसकी बुनियादें हमने अपने खून से सींची हैं, इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के कायम रहने से हमारी इज्जत महफूज है। सबसे अहम मुल्क की हिफाजत है, क्योंकि अगर मुल्क कायम रहेगा तो सब कुछ कायम रहेगा। इस मुल्क की तामीर व तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। ज़बान सीखिए या कवायद सीखिए। आज हम कवायद में सीखेंगे फ़ेल माजी। फ़ेल कहते हैं काम को और माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को। तो वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो वो फ़ेल माजी कहलाता है। फ़ेल माजी की 6 इक़साम हैं: माजी मुतलिक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी तमन्नाई और माजी इस्तमरारी। माजी मुतलिक वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का। जैसे आयशा आई। अब इस जुमले से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि आयशा अभी आई या उसे आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। इसी तरह अगला जुमला है अब्दुल रहमान गया। इस जुमले से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि अब्दुल रहमान अभी गया या उसे गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। तो इन जुमलों से ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि काम नज़दीक के ज़माने में हुआ है या दूर के। अक्सर मसादिर का ना हटाकर अलिफ लगा देने से माजी मुतलिक बन जाती है। मसादिर मस्दर की जमा है और मस्दर का मतलब है किसी काम का करना या होना, लेकिन मस्दर में कोई ज़माना नहीं पाया जाता। मिसाल देखते हैं, लिखना से लिखा, यहाँ पर नून हटा दिया है और सिर्फ अलिफ लगाया है तो ये माजी मुतलिक बन गया है। दौड़ना से दौड़ा, लिखा और दौड़ा माजी मुतलिक है। माजी करीब वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे जुहा आई है, अब्दुल्ला गया है। माजी मुतलिक के आखिर में है लगा देने से माजी करीब बन जाता है से मालूम होता है कि काम नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है। माजी बईद वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे महरीन ने लिखा था, यूसुफ ने पढ़ा था। माजी मुतलिक के आखिर में था लगा देने से माजी बईद बन जाता है। सवाल नंबर 4, माजी मुतलिक, माजी करीब और माजी बईद के 3-3 जुमले लिखें। माजी मुतलिक, मरियम स्कूल आई, मैंने खाना खाया, असलम ने ख़त लिखा। माजी करीब, मरियम स्कूल आई है, मैंने खाना खाया है, असलम ने ख़त लिखा है। माजी बईद, मरियम स्कूल आई थी, मैंने खाना खाया था,
اسلم نے خط لکھا تھا۔ سوال نمبر 6، نظم ملی نغمے کا خلاصہ لکھیں۔ جواب ہے، ملی نغمے میں شاعر نے اپنے وطن کی زمین کو چاند سے اور وطن کو پھول سے تشبیہ دی ہے، اور وطن کی مٹی کی زرخیزی کو قیمتی موتی کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے مزدور پہاڑ کھودنے والوں کی طرح مضبوط ہیں، فوجی شجاعت اور بہادری کا نشان ہیں۔ میرے ملک کی سرحدوں پر اسلام کا پہرا ہے، ہر سپاہی بہادر اور جان لٹانے کے لیے بےتاب ہے۔ میرے وطن کے کسان محنت کر کے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ دہقاں، دہقاں یعنی کسان۔ دہقاں ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ جرت، ہمارے ملک کی فوج جرت اور بہادری کا نشان ہے۔ خیبر شکند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر شکند کہا جاتا ہے۔ کوہکن، آج کے مزدور اس دور کے کوہکن ہیں۔ محنت کش، محنت کش انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا۔